तो देखो यहाँ देखेंगे, कह रहा है कि फ्रेस्को ब्यूनो, ठीक है, फ्रेस्को ब्यूनो प्रक्रिया का सही क्रम है अरिचियो, ड्राइंग, इंतोनाको और पेंटिंग्स। तो अरिचियो ए से, ड्राइंग डी से, इंतोनाको ई से और पेंटिंग पी से, ठीक है। तो ये क्रम याद रखिएगा, अल्फ़ाबेटिकली क्रम याद रखिएगा, ठीक। आगे देखते हैं, ये हो जाएगा यार, फ्रेस्को ब्यूनो प्रक्रिया का सही क्रम है अरिचियो, ड्राइंग, इंतोनाको और पेंटिंग्स। तो ए से अरिचियो, डी से ड्राइंग, ई से इंतोनाको और पी से पेंटिंग। वैसे नाम भूल जाओगे नहीं तो, ठीक। यहाँ देखिए सूची, नवतंत्रवाद विरेंडे हो जाएंगे, फोटो यथार्थवाद विकास भट्टाचार्य हो जाएंगे। देखो फोटो में यथार्थवाद कोई ला देगा तो विकास भट्टाचार्य ला देंगे, ठीक है भाई। फोटो में यथार्थवाद विकास भट्टाचार्य ला देंगे। आगे लोक तो नंदलाल बोस हो जाएंगे, लोक नंदलाल बोस हो जाएंगे। यहाँ अमूर्तन की बात कर रहा है तो जहांगीर सभा वाला हो जाएंगे, अमूर्तन जहांगीर सभा वाला हो जाएंगे। आगे भित्ति चित्रकारी की तकनीकी जो ताज़ा चूने के लेप पर निष्पादित की जाती है उसे क्या कहते हैं दोस्त? फ्रेस्को कहते हैं। देखो टीजीटी में पूछा है, ताज़ा चूने के लेप पर फ्रेस्को कहते हैं। यहाँ फ्रेस्को विधि का प्रयोग किया जाता है भित्ति चित्रों में, ये पता आपको, फ्रेस्को, सेक्को, फ्रेस्को ब्यूनो। यहाँ पर मुख्यतः तैल रंग प्रकार का पेंट व्यवहृत होता है, ठीक है, इम्पेस्टो के लिए, ठीक। यहाँ पूर्ण रंग प्रतिकृति, फुल कलर रिप्रोडक्शन, ठीक है, ब्लैक को जोड़ा जाता है की कलर मुख्य के रूप में, ठीक है। तो कलर मुख्य के रूप में, टुकड़ों का संयोजन, ये कोलाज हो जाता है दोस्त, कोलाज, छोटे छोटे टुकड़े ना। आप मोबाइल में भी बनाते हो कि फोटो को कई फोटो में ऐड कर देते होगे तो वो कोलाज हो गया ना। यहाँ छोटे छोटे टुकड़ों को ऐड कर दिए, फिर उस पर कलर बनाए, कुछ पेंटिंग बनाए तो आपका कोलाज हो जाता है। बिना तुलिका की सहायता से प्रयोग किए जाते हैं पेस्टल रंग, ठीक है, बिना तुलिका की सहायता से। चारकोल दोस्त है क्या? कोयला है, आपको पता है, ये देखो सब टीजीटी में पूछा है। चारकोल क्या है? कोयला है, और बिना तुलिका की सहायता से प्रयोग किए जाते हैं पेस्टल रंग। यहाँ जल रंग आर्द्र माध्यम नहीं है तो पेस्टल का, ठीक है। यहाँ ओपेक क्या है? अपारदर्शी रंग को ओपेक मीडियम होता है, ठीक है एक। तो ओपेक क्या है दोस्त? अपारदर्शी ना। ट्रांसपेरेंट क्या हो जाएगा? पारदर्शी हो जाएगा। तो ओपेक क्या हो जाएगा? अपारदर्शी रंग। यहाँ वास्तु तकनीकी की रेखाएं भारतीय कलाओं से प्रेरित हैं लेकिन चीनी जापानी है। कह रहा है वास्तु तकनीकी की रेखाएं भारतीय कलाओं से प्रेरित है लेकिन तकनीकी चीनी जापानी है। देखो समझो इसको, वास्तु तकनीकी की रेखाएं किससे हैं? भारतीय कलाओं से प्रभावित हैं लेकिन, मतलब प्रेरित है, लेकिन तकनीकी कौन सी है? चीनी जापानी। चित्रकला हेतु प्रयोग नहीं होता है दोस्त बॉन्ड पेपर का यूज क्यों करोगे चित्रकला पर? देखो 10 में पूछा है। यहाँ तैल चित्रण का माध्यम है कैसा? अलसी का तेल। तैल चित्रण का माध्यम है अलसी का तेल, ठीक है, अलसी, तैल का अलसी, याद रहे। ड्राइंग माध्यम के लिए उपयोग करते हैं दोस्त पेंसिल का। ड्राइंग माध्यम के लिए किसका उपयोग करते हैं? पेंसिल का। जल रंग चित्रकारी उपयुक्त है हस्त निर्मित कागज पर। जल रंग चित्रकारी उपयुक्त है हस्त निर्मित कागज। एक्रेलिक रंग की योग्यता है दोस्त, ये जल्दी से सूख जाती है। एक्रेलिक जो कलर होता है वो जल्दी सूख जाता है। आला प्राइमा, ठीक है, आला प्राइमा प्रत्यक्ष चित्रकला तकनीकी। आला प्राइमा क्या है दोस्त? आला प्राइमा प्रत्यक्ष, ये देखो 14 पूछा, प्रत्यक्ष चित्रकला तकनीकी। तैल रंग चित्रकला तकनीकी है गाढ़े से हल्का तकनीकी। गाढ़े से हल्का लघु चित्रण में प्रयोग किया गया है कौन सा? टेम्परा रंगों को। लघु चित्रण में प्रयोग किया गया है टेम्परा रंगों को। फ्रेस्को ब्यूनो, ठीक है, फ्रेस्को ब्यूनो पद्धति है गीली, और सेक्को की बात कर लेगा तो ये सूखी हो जाएगी, ठीक है। स से सेक्को, स से सूखी, और सेक्को अगर सूखी हो गई तो भाई ब्यूनो क्या हो जाएगी? गीली हो जाएगी। खनिज रंग का बाइंडर मिला होता है। खनिज रंग प्राकृतिक क्लू, ठीक, खनिज रंग में बाइंडर मिला होता है प्राकृतिक क्लू। आधुनिक लेड पेंसिल के आविष्कारक थे आधुनिक HL फेबर, ठीक है, HL। हम पेंसिल कौन सी लेते हैं? HB लेते हैं ना, तो HB से आप ये फेबर, ठीक है, HB यानी HB फेबर या HL फेबर, याद रखिएगा। पेंसिल कैसी होती है? HB पेंसिल मांगते हैं, ठीक है, HB पेंसिल दे दो। तो आधुनिक लेड पेंसिल के आविष्कारक कौन हो जाएंगे दोस्त?
एच एल फेबर, ऐसे याद रखिएगा, एच से ये और एल फेबर से बी हो जाएंगे। स्कैम्बलिंग कहते हैं मोटे रंग की पारदर्शी परत को, स्कैम्बलिंग मोटे रंग की पारदर्शी परत को, ठीक है। यहाँ पर PVA यानी PVA का प्रयोग होता है पॉलिशिंग के लिए, ठीक है, पॉलिशिंग के लिए PVA का प्रयोग होता है पॉलिशिंग के लिए। सबसे सॉफ्ट लेड कौन सी है दोस्त? सबसे सॉफ्ट लेड 9B है, 9B सबसे सॉफ्ट हो जाएगी, ठीक। यहाँ पर ग्वास रंगों की प्रकृति होती है कैसी? अपारदर्शी। ग्वास कैसा? अपारदर्शी। सामान्य पेंसिल में प्रयुक्त होती है ग्रेफाइट पेंसिल में ही लगती है, आप जानते हो। सामान्य पेंसिल में क्या यूज होती है? ग्रेफाइट। एक्रेलिक रंग माध्यम का प्रयोग होता है टेम्परा तकनीकी में। तो एक्रेलिक रंग का प्रयोग होता है किसमें? टेम्परा तकनीकी में। देख रहे हो, ये सारा TGT में पूछा हुआ है, इधर PGT चल रहा था। तो भाई ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होना है आपके लिए, तो इसको कई बार देखना ना, समझ में आ जाएगा। 1-2 बार देखना तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर संयोजन के संतुलन तत्व से जुड़ा रहता है। संयोजन के संतुलन तत्व से कौन जुड़ा है? दृष्टिगत भार, ठीक है दोस्त। जल रंग चित्रण में पोत का प्रभाव अच्छा उभरता है। पोत का प्रभाव अच्छा उभरता है मोटे कागज पर, पतला पे कहाँ उभरेगा? मोटे पे ही उभरेगा ना दोस्त। यहाँ पर एक पूर्ण चित्र में ग्राउंड हो सकते हैं 3, ठीक है, 3 ग्राउंड हो सकते हैं। यहाँ बंधक प्रयुक्त किया जाता है वाटिका चित्रण में। तो बंधक प्रयुक्त किया जाता है वाटिका, ब से बंधक और ब से वाटिका, ठीक है, याद रहे। जल रंगीन पेंटिंग को डुबाना चाहिए। जल रंगीय पेंटिंग को, मतलब वॉश पेंटिंग को क्या करना चाहिए? डुबाना चाहिए आवश्यकता अनुसार। सबसे हार्ड पेंसिल दोस्त H हो जाएगी, H से हार्ड, ठीक है, H से हार्ड। आगे बात करते हैं पेस्टल रंगों के लिए उपयुक्त कागज है। पेस्टल रंगों के लिए उपयुक्त कागज है भूरा खुरदुरा, ठीक है, तो भूरा खुरदुरा हो जाएगा। तारपीन के तेल का प्रयोग ऑयल पेंटिंग में किया जाता है रंगों को पतला करने के लिए, रंगों को पतला करने के लिए तारपीन, ठीक है, तारपीन को क्या करते हैं? रंगों को पतला करने के लिए, ठीक। यहां पर हो गया सबसे मुलायम 9B हो गया, ठीक। यहाँ पर